मूंगफली रेवड़ी की तरह मंत्र बांटे जा रहे हैं सोशल जी मीडिया पे। आपके फलाने चाचा जी का एक्सीडेंट होने वाला है परसों, जी वो एक्सीडेंट होने वाला नहीं है, ये खुद करेंगे। रेड इंडियंस की प्रैक्टिस है कि वो एक भेड़िए की आत्मा का आह्वान अपने शरीर में करते, कुछ और कनेक्शन जुड़ जाएगा नेगेटिविटी का, और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके ऊपर इतनी हावी हो जाएगी कि आपके जो देवी देवता हैं उनसे आपका कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो बोले ये देवी आती रहनी चाहिए और प्रबलता से आनी चाहिए, और इनका इलाज करो, इनमें गलत चीज़ है। तो कभी उसमें आदमी की आवाज़, कभी बच्चे की, कभी किसी बूढ़ी औरत की रोने की, ऐसे करके 5 अलग अलग आवाज़ें उसमें आती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जोशी और मैं राजस्थान से हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टेल्स ऑफ टेरर। आज हम पहला पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं। जिनके साथ मैं शूट करने आ रहा हूँ वो जाने माने सेलिब्रिटी हैं, पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी, जो कि जयपुर से बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल निकाल कर हमारे पास आए हैं। आज कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। हो सकता है कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। तो नमस्कार सर। जी नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस आशीर्वाद है। कैसा रहा सर सफ़र आपका? बहुत अच्छा रहा, और बहुत खुशी है कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर जी पॉडकास्ट के क्षेत्र में उतर रहे हैं, और मेरी बहुत शुभकामनाएं, इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ें और भी अच्छे अच्छे बहुत अच्छे पॉडकास्ट करें। आज का बहुत अच्छा होने वाला है, मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है इस बारे में। बहुत अच्छे आपने तैयारी की होगी, जी तो शुरू करते हैं इसे। सर, शुरू करने से पहले मैं कुछ रिचुअल करना चाहूँगा सर। जी जी जी, अवश्य। ये सर रिचुअल है जो मैं हर काम शुरू करने से अच्छा, पहले करता हूँ। आप भगवान कुछ का नाम करना लेते हैं, ईश्वर का नाम। एग्जैक्टली सर, आप जी भी कुछ करना चाहते हैं तो आप बता जी, सकते हम हैं। लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं जल्दी, जी ठीक है, और सुबह उठ के सबसे पहला काम यही करते हैं। अच्छा। और हमारे संस्कार भी यही है, जी सनातन धर्म के संस्कार ये है कि उठते ही सबसे पहले हम अपनी हथेलियाँ देखते हैं। एग्जैक्टली यहाँ ईश्वर का एक हम दर्शन करते हैं एक तरीके से, क्योंकि हमारे सारे काम यहीं से होते हैं। तो कर्म प्रधान हमारा जगत है, कर्म प्रधान जीवन है। जी फिर धरती माता को प्रणाम करते हैं, ये भी रिचुअल है। फिर अपने माता पिता को, फिर अपने गुरुजनों को जहाँ भी उपस्थित है मानसिक रूप से प्रणाम करते हैं। तो ये सारे रिचुअल करने के बाद फिर जो अपनी दैनिक क्रिया है, स्नान आदि करके फिर हम ध्यान भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं। तो फिर वो दिन भर भाव चला रहता है, बना रहता है, और मन में प्रतिपल आप करते रहें, दर्शन करते रहे ईश्वर का मन ही मन, और नाम लेते रहें, तो सारे कार्य वैसे ही ठीक होते हैं। जी। तो सर आज पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। मैं पहला प्रश्न रखना चाहता हूँ सर आपके सामने कि गण क्या होते हैं? हमने बहुत जगह सुना है कि भाई हमारे गण नहीं मिलते हैं, गण मिल गए तो कुछ पैरानॉर्मल एंटिटीज़ या नेगेटिव या लो वाइब्रेशनल एंटिटीज़ जी। हमको इफेक्ट करती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गण होते हैं क्या एग्जैक्टली, अगर प्राइमरी डेफिनेशन आपने हम 2 देखें। प्रश्न पूछ लिए एक तरीके से, जी गण क्या होते हैं और गण हमारे मिल नहीं रहे हैं। तो जो मिल नहीं रहे होते हैं वो लड़के लड़की के गुण मिलाए जाते हैं। जी जन्म पत्रिका में गुण दोष मिलाए जाते हैं, वो एक अलग विषय है, ठीक है। गण क्या होते हैं? ज्योतिष की भाषा में 3 प्रकार के गण होते हैं, देव, मनुष्य और राक्षस। ये 3 गण होते हैं, और ये तीनों अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग वर्गीकरण के आधार पर होते हैं। देवगण जिसके हैं उसमें देवतुल्य गुण होते हैं, ठीक है, यानी दयालु, परोपकारी होगा, दूसरों का भला पहले सोचेगा, दान धर्म ज्यादा करेगा। गो सेवा करते हुए लोग मिलते हैं उनके, हमेशा आप आंख बंद करके बिना जन्म पत्री देखे बोल सकते हैं कि इसके देवगण है। ऐसे ही मनुष्य के गण होंगे, वो बहुत प्रैक्टिकल होगा, अपने काम के बारे में सोचेगा, खुश रहने की कोशिश करेगा, लाइफ को एंजॉय करेगा, वो मनुष्य गण है। राक्षस गण वाले डिप्रेशन में भी रहते हैं, दूसरों को डिप्रेशन में डालने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो एक जो नेगेटिव एनर्जी उनके साथ में है उसको सही दिशा दी जाए, क्योंकि बहुत पावरफुल एनर्जी है, तो कुछ बड़ा कर भी सकते हैं। उनको सिर्फ एक सही दिशा देने की जरूरत होती है। तो ये नक्षत्रों के आधार पर 27 नक्षत्र है, तो इनके 3 वर्गीकरण है और 3 तरह के लोग होते हैं। एक गण वो हो गया। एक गण जो आप कह रहे हैं भूत गण, प्रेत गण, जी पितृगण, पिशाच गण, ये सब गण होते हैं। तो गण जो शब्द है वो गणना, गणना जो समझते हैं ना, काउंटेशन, काउंटेशन। ठीक है, काउंटिंग से ही शब्द गण, गणना बना है। यानी कि ऋषिगण, यानी बहुत सारे ऋषि जब एक जगह खड़े होते हैं तो हम कहेंगे कि ये ऋषिगण है, ठीक है। देवगण की आकाश से देवगण ने पुष्प वर्षा की, तो बहुत सारे देवताओं कहते हैं कि वो देवगण है। तो गणना शब्द से गण बना है, ठीक है। और गण जो है वो बेसिकली भगवान शिव जी के सभी दास हैं, उनके भक्त हैं, उनकी प्रजा है, और उन गणों के अधिपति हैं गणपति, यानी श्री गणेश जी। तो गणेश जी को इसीलिए गणपति कहते हैं कि उन सब के ऊपर जो शासन का अधिकार है, अंकुश हाथ में लेकर वो गणेश जी करते हैं। और इसीलिए आपने एक चीज नोटिस की होगी कि श्राद्ध पक्ष से पहले कौन सा त्योहार आता है? गणेश गणेश जी का उत्सव आता है। समझ गए? जी आपने गणेश चतुर्थी को बहुत ढंग से मना लिया, बहुत ईमानदारी से, पूरे मन से, भक्ति से, पूरी साधना के साथ, तो पितृ पक्ष बहुत ही शुभ जाता है, और पितृ हमेशा आपको आशीर्वाद देकर ही जाएंगे, क्योंकि आपने राजा को मना लिया तो प्रजा तो वैसे ही मान जाएगी। इसके पीछे लॉजिक ये जी है। बड़ा गुड रेस्ट सर आपने साझा किया। दूसरा मैं ये बता रहा था कि जब हमारे
जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं राजस्थान से, जी तो बोलते हैं कि गण मिल गया तो हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये मिथ है कि इट्स अ रियल थिंग? मैं समझा नहीं, किस तरह गण मिल गए? जैसे कि हमको अगर गण मिल गए सामने वाले के, तो जो हम लोग हैं उनको देख सकते हैं, जो कि नेगेटिव लो नहीं नहीं, वाइब्रेशनल ऐसा है। कुछ भी नहीं होता। ये मिथ है ये कि मिथ है, मिथ टोटली है? मिथ है ये। जिनके गण कमजोर होते हैं, जैसे जी। खास करके राक्षस गण, क्योंकि उनमें नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी जी। है ग्रहों की वजह से, नक्षत्र की वजह से, तो उनके साथ ये घटनाएं ज्यादा होती है। जो एक एंटिटीज से जो उनका एनकाउंटर होता है वो सामान्य बाकी लोगों की अपेक्षा ज्यादा होता है। अच्छा। ठीक है, जैसे किसी जगह पे अगर कोई भूत प्रेत ऐसी कोई चीज है, हम्म। तो उनके साथ में कोई ना कोई दुर्घटना जल्दी हो जाती है। कहते हैं ना कि ये मीठा खा के फलानी जगह चला गया था, बाल खुले रखे थे। बाल खुले इस महिला ने रखे थे, मेहंदी लगा के रात को निकल गई थी, हम्म। या ये बच्चा खेलते खेलते उस पेड़ पर चढ़ गया था और फिर वहां से ये गिर गया और फिर बेहोश है जब से। वो सब राक्षस गण के साथ होता है। अच्छा। देवगण वालों को बहुत रेयर, मतलब 99.99% तो उनके साथ में ऐसे एनकाउंटर होते ही नहीं है, क्योंकि उनके देवगण गण बहुत सूक्ष्म होते हैं, हमारे आसपास रहा करते हैं। ये नक्षत्रों की वजह से वो एक एनर्जी रहा करती है, तो वो जो सूक्ष्म एनर्जी पार्टिकल्स हमारे आसपास है, अगर वो देवगण है तो इस नेगेटिव एनर्जी को हम तक आने ही नहीं देते हैं। मतलब एक तरीके से वो हमारे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। बिल्कुल प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो जो एक ऑरा होता है वो इंसान का, नॉर्मल मनुष्य का कितने मीटर तक का होता है? डिपेंड करता है कि इंसान कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है अपनी लाइफ में, कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है, कितना स्पिरिचुअल है और कितना प्रैक्टिकल है। ये सारी चीजें मैटर करती है। अगर आप हेल्दी हो, आपका ऑरा अच्छा होगा। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका ऑरा बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। जितने एक्टर्स है जो पूरे दिन अपनी फिजिकल मतलब फिटनेस पे काम करते रहते हैं, उनका ऑरा बहुत जबरदस्त होता है। ठीक है, और अगर आप बहुत ज्यादा अपने काम में सक्सेसफुल हैं, यानी पूरा सुबह से शाम तक अपने कर्मयोग कह लीजिए जी। काम में लगे रहते हैं, तो ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मंत्र जप करते हैं, भक्ति में रहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सुबह शाम आरती में भी जाते हैं मंदिर में, या कहीं भी जो भी आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ जाते हैं, तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग रहता है। सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है, तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट भी होंगे, जी, और ऑब्वियस है कि आप उनका नाम जो है शेयर नहीं करोगे हमसे, करना भी नहीं चाहिए। करना भी नहीं चाहिए जी। प्राइवेसी के खातिर। जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उनसे रिलेटेड का आप कुछ केस शेयर करिए हमसे, एक्सपीरियंसेस के, कैसा रहा, क्या हुआ था, किस टाइप का केसेस थे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बड़े लोगों की बात करें, जो जी। सेलिब्रिटीज होते हैं, उनकी ज्योतिष को लेकर जो समझ है जी। और उनकी ज्योतिष को लेकर जो इच्छाएं आवश्यकताएं हैं, वो आम लोगों से अलग रहती है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होती है, क्योंकि वो एक अच्छे मुकाम पे हैं, तो वो अपनी समस्याओं को लेकर नहीं आया करते हैं, वो ज्योतिष की प्रति एक समझ उत्पन्न करने के लिए आते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो स्पिरिचुअल थर्स्ट के लिए आ रहे हैं। आप ये समझिए, लोग सोचते हैं कि अमीर आदमी है, सक्सेसफुल है, तो इसको और ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। पैसा उनके ऑलरेडी है। अगर वो ज्योतिषी के पास आ रहे हैं तो वो किसी गुरु के पास जा रहे हैं ज्ञान लेने के लिए। और आम जनता जो आ रही है, मेरे बच्चा नहीं हो रहा, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरी बहू ठीक नहीं है, मेरी सास ठीक नहीं है, मेरे भाई भाई लड़ रहे हैं, मेरे ये प्रमोशन अटक रहा है, मेरे घर में कोई समस्या है, ये सारी चीज़ें रहती है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति आके पूछे कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ कब होगी, कैसे होगी, मुझे गुरु प्राप्ति कब होगी, मैं अध्यात्म में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। बहुत कम होता है ऐसा। तो ये एक दो अप्रोच है, इसी वजह से शायद ये इतना डिफरेंस है आर्थिक रूप से। अप्रोच को चेंज कर लेंगे, हो सकता है कि वो भी उस जगह स्विच कर जाए। बहुत बढ़िया सर, आपने जो बताया कि एक ये जो टॉपिक आपने पॉइंट आउट किया स्पिरिचुअल थर्स्ट का, ये हर किसी को नहीं होता है। जी। जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि आपका पूर्व जन्म के प्रारब्ध भी रहते हैं, बिल्कुल। आपकी सराउंडिंग्स, आपकी एसोसिएशन किससे रहती है, तो वो सब मैटर करता है। निश्चित रूप से रहती है। तो सर, जैसे कि हमारा जो बेसिक थीम है, क्योंकि पैरानॉर्मल हो गया, साइकिक रीडिंग्स और ऑकल्ट साइंस, तो अब मैं आपसे ये एक छोटा सा जो सवाल है, तंत्र क्या होता है? बहुत सारे लोग, ये मैं पूछ के आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, ये गूगल बता देता है, गूगल तंत्र पे बता क्या देता होता है, एआई बता देता है, बट माय पॉइंट इज कि जो लोग इसको मिसयूज कर रहे हैं, जो उसको मतलब ब्लैक मैजिक जैसा मैं तो नहीं समझता, जी। उसका उपयोग गलत तरीके से कर जी, रहे हैं, जी। तो उसके बारे में आपका क्या टेक है? देखिए, ब्लैक मैजिक तो इसको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये मैजिक है ही नहीं। मैजिक ट्रिक्स होती है, हाथ की सफाई को मैजिक कहते हैं। जी। तंत्र एक अलग विषय है। तंत्र का जो उद्गम है भगवान शिव से हुआ है। शिव और पार्वती का जो संवाद था कि कैसे साधना करके हमारी कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है और उसको ब्रह्म से यानी ब्रह्मरंध्र से मिलाया जा सकता है, उसको तंत्र कहते हैं। तो वो जो डिस्कशन था, उस डिस्कशन से तंत्र की उत्पत्ति हुई है। तो उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि आपने टोपी में से खरगोश निकाल दिया या पत्ते बता दिए, है ना, या आपने, मैं जैसे आपका नाम बता दूंगा बिना पूछे। ये सब चीज़ें मैजिक ट्रिक्स है, माइंड रीडिंग है और कुछ भी नहीं है, हाथ की सफाई है।
अब आते हैं कि ब्लैक मैजिक जिसको जनता कहती है, यानी तंत्र का दुरुपयोग। तो ये वैसे ही हुआ जैसे आपके किचन में चाकू होता है, ठीक है, सब्जी काटने के लिए होता है ना, लेकिन कभी गुस्से में आके आप उससे किसी का गला भी काट सकते हैं। एग्जैक्टली। तो बनाने वाले ने जब बनाया था उस चाकू को, मैन्युफैक्चरर जो था, उसने कभी नहीं सोचा था कि इससे किसी का गला कटेगा, ठीक है, लेकिन उसका दुरुपयोग हो गया। तो वैसे ही तंत्र है, तंत्र में शक्ति है। शक्ति जब जागृत होती है मनुष्य के भीतर, जब आपकी कुंडलिनी थोड़ा सा भी एक्टिव हो जाती है, तो आपको संकल्प सिद्धि मिल जाती है। समझते हैं आप संकल्प सिद्धि? नहीं सर, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। संकल्प सिद्धि ये है कि जैसे अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं गाड़ी ड्राइव करके जा रहा हूँ, बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहा हूँ, और मेरी संकल्प सिद्धि अगर बहुत ही प्रबल है, तो मैं ये संकल्प लेके जाऊंगा कि मुझे वहां पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा आज, और मैं जहाँ गाड़ी पार्क करने की सोच रहा हूँ वो जगह खाली मिलेगी। तो ये आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ है ये? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन दो शब्द है जो कि इनसे जोड़ रहे हैं हम। बाकी ये हमारे सृष्टि के आदि से चला रहा है। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, ये संकल्प सिद्धि है। तो जैसे उन्होंने कहा एको हम बहुश्याम, तो ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। अब इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह दो, मैनिफेस्टेशन कह दो, और किसी भाषा में कोई नया शब्द जोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे शास्त्रों में पहले से वर्णित है। उपनिषद कहते हैं कि जो इच्छा बलवती होती है वो निश्चित रूप से पूरी होती है। और चाइना में भी ऐसा कुछ प्रोवर्ब है कि जो मजबूत इच्छा शक्ति वाले लोग होते हैं वही सफल होते हैं। स्ट्रॉन्ग विल। स्ट्रॉन्ग विल। तो स्ट्रॉन्ग विल जो है वो तभी काम करेगी जब पीछे संकल्प शक्ति की सिद्धि कार्य कर रही है, और वो सिद्धि जब कार्य करेगी जब आपके भीतर की ऊर्जा ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन कर रही है। अच्छा, तो सर मेरा सवाल ये था आपसे कि ये जो लोग कर रहे हैं, जो भी ट्रेंड पे है, आपके पास भी मल्टीपल ऑफ केसेस आते हैं, मैं भी पॉडकास्ट में सुनता हूँ और भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ, तो ये लोग जो है इनका सर्वाइवल कैसे होता है? कहाँ मिलते हैं ये लोग जो कि पैसे लेके और कुछ भी करने को हो जाते हैं? बहुत से लोग हैं। वो जो अभी शुरू में हमने बात की थी कि गण 3 तरह के होते हैं। तो राक्षस गण वाले होते हैं, नेगेटिविटी उन पर पहले हावी रहती है। जब उनके पास एक शक्ति मिल जाती है तो उसका फिर वो दुरुपयोग करते हैं, ठीक है, निश्चित रूप से करते हैं। और हमें परमात्मा ने एक ही चीज़ दी है जो कि पूरी तरीके से फ्री है। समझना आप बात को जी, कि जैसे कोई कहे कि मेरा भाग्य लिमिटेड है, सोर्सेज रिसोर्सेज, जैसे एक आदमी है जो 4 फुट का है, एक 6 फुट का, एक 7 फुट का है, ठीक है, एक 50 किलो का है, एक 150 किलो का है। ये सब भगवान ने फिक्स कर दिया है। 4 फुट वाले को 7 फुट का हम नहीं बना सकते, ठीक। लेकिन एक चीज ऐसी दी है जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से हमें फ्री छोड़ा है, वो है हमारी विवेक शक्ति, फ्री विल, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट विल आपकी है ना। आपको भगवान नहीं कहते हैं कि आप सुसाइड करो, इंसान खुद करता है। भगवान नहीं कहते हैं कि आप रेप करो, मर्डर करो, कोई भी भगवान नहीं कहते हैं, कोई ईश्वर परमात्मा ऐसा नहीं कहते जी। ये हमारी फ्री विल है कि हम गलत काम कर रहे हैं। ये हमारी फ्री विल है कि हम डोनेशन में जा रहे हैं, हम ध्यान में कर रहे हैं, गुरु जी के पास जाके उनकी सेवा कर रहे हैं, आश्रमों में जाके साफ सफाई कर रहे हैं, ये भी फ्री विल है। तो एक पुण्य बना रहा है, एक पाप बना रहा है। तो ये जो फ्री विल है ये उन लोगों के पास भी है जो तंत्र का मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है। रावण तो ज्ञानी था ना जी, परम ज्ञानी था, सारे विद्यातिथि, चारों वेद का ज्ञाता था, भगवान शिव का भक्त था, लेकिन उसकी फ्री विल क्या थी? अहंकारी थी। उसकी फ्री विल क्या थी? कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थी, कि सब कुछ मेरा होना चाहिए। तो छोटे भाई की पत्नी को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा उसने। तो ये गलत काम करने वालों की जो विवेक शक्ति है वो अधोगति की ओर है, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी ऊर्ध्वगति की ओर है। तो सर जैसे मेरे पास जो मैं केसेस सुनता हूँ, वो इनमें क्या होता है कि ये जो तंत्र में जो नेगेटिव एक्सपेक्ट लेकर, जो नेगेटिव माइंडसेट लेकर जो करते हैं, ये जल्दी असर करते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए लगता है कि इनकी संख्या बढ़ चुकी है। अच्छा, देखिए 100 लोग कर रहे हैं बुरा काम, तो वो नजर में ज्यादा आ रहा है, और अच्छा काम करने वाले 2-3 बचे हैं। कंपैरिजन अगर मैं नंबर ऑफ काउंट करूंगा ना, तो 100 लोग बुरा काम कर रहे हैं, 2 या 3 ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें क्या लगता है कि सब बुराई कर रहे हैं, जबकि अच्छा काम करने वाले हैं लेकिन कम बचे हैं, बहुत कम बचे हैं। और एकदम से कोई इसमें क्षेत्र में हाथ भी नहीं डालता। जैसे मान लीजिए अगर मैं ही हूँ, अब मेरे पास कोई बहुत बड़ा केस आता है जिसमें बहुत बड़ी कोई तंत्र क्रिया हुई है, तो यही सुनना चाह रहा हूँ सर बहुत देर से। तो मैं एकदम से उसमें हाथ नहीं डालूंगा। अच्छा, नहीं डालते, क्योंकि कर्म बंधन उसके हैं जी, वो इधर ट्रांसफर हो सकते हैं, नेगेटिविटी यहाँ ट्रांसफर हो सकती है, बैकफायर हो सकती है। दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए सामने वाला बहुत ताकतवर है, जिसने आपको किसी तरीके से परेशान कर रखा है तंत्र के द्वारा। मैं आपकी हेल्प करने जाऊंगा तो मुझे उससे सीधी दुश्मनी करनी पड़ेगी, आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब वो मैं तब करूंगा, एक पहली चीज तो मैं ये देखूंगा कि आपकी कितनी गलती है। हो सकता है कि आप दोनों बराबर गलत हो, तो लड़ने दो आपस में, कोई एक जीतेगा, ठीक है, आपस का मामला हो गया। अगर आप इनोसेंट हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी जन्म पत्रिका का भी अध्ययन करेंगे, उसमें दिखेगा कि नहीं साहब, ना तो ये गलत है
और इनका समय भी ऐसा है कि अब इनकी हेल्प की जा सकती है, ये अपना प्रारब्ध भोग चुके हैं, तो हम हेल्प करेंगे, अदरवाइज 90% केसेस को तो हम मना कर देते हैं। तो सर जैसे आपने बताया अभी, उसमें से एक बात निकल के आती है कि जो एंटिटी है, जो भी ऐसा किसी के साथ चल रहा है ये, तो वो जो पुरानी है वो भी बहुत ताकतवर हो सकती है और उसके लेवल का भी फाइटर होना चाहिए। एंटिटीज जितनी पुरानी होती जाती है उतनी बलशाली होती जाती है, क्योंकि एक तो बहुत बढ़िया उनको भोग मिल रहा होता है। जैसे मान लीजिए आपके साथ है, तो आप जो भी खा रहे हैं उसका एक पार्ट वो ले जाती है, ठीक है। आपने मिठाई खाई है तो उसका एक पार्ट उसके पास चला गया। और अगर आप कोई ड्रिंक करने की आदत है या फिर नॉनवेज खाने की आदत है, तो बहुत ही तेज गति से उसका बल बढ़ता है, क्योंकि उसको वो चीज मिल रही है जो कि तामसिक है। तो जो तामसिक शक्ति है उसकी, वो बहुत तेज गति से बढ़ेगी और फिर वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि उससे लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। या आपने उसको अपने घर में देव स्थान में बैठा दिया, जैसे मान लीजिए वो आपको ये इंडिकेशन कर दे कि मैं तो आपका पितृ हूँ, अच्छा, मैं आपके घर का देवता हूँ। आपने उसको एक कोई चौकी पे पाटे पे उनको बैठा दिया, जी। चौकी देने के बाद में वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि उसको हटाना इम्पॉसिबल हो जाता है, बड़ी मुश्किल से हटती है। तो सर हम हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि जो हम जिसको पूज रहे हैं वो बैड स्पिरिट है या गुड स्पिरिट है, हमारे पितृगण है, देवगण है, इष्ट देव है? बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई तकनीक लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ कैसी घटनाएं हो रही है वो समझा देते हैं कि घर में क्या चीज़ है। सर थोड़े लेवल का फॉर साइटेडनेस होता है इनमें, जी, ठीक है ना, जी। मैं भी समझता हूँ कि भाई थोड़े लेवल का आगे पीछे बता सकती है। लॉन्ग टर्म के पास इनकी इतनी कैपेसिटी आगे का तो बता ही नहीं सकते हैं, आगे का वही बता सकते हैं जो ये करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कहेंगे कि आपके फलाने चाचा जी का एक्सीडेंट होने वाला है परसों, वो एक्सीडेंट होने वाला नहीं है, ये खुद करेंगे, लेकिन इन्होंने 2 दिन पहले बता दिया और फिर ये कर देंगे, तो आपका यकीन इन पर जम जाएगा। तो सर जैसे एक सवाल और निकल के आता है कि इन लोगों से रेड ऑफ कैसे हुआ जाए, कैसा बचा जाए या तो रेड ऑफ हुआ जाए? सबसे पहले तो ये समझिए कि जितने भी देवी देवता बैठाते हैं या पितृ बैठाते हैं जी, ये परंपरा ही बंद हो जानी चाहिए। हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि मृतक का पूर्ण कर्म करना चाहिए, अंतिम संस्कार है वो पूरे विधि विधान से हो। फिर भी अगर वो रह जाता है उसकी इच्छाओं की वजह से, जो बलवती इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी, तो उसकी नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध करके उसकी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। जरूरत तो उनके घर पे स्थापना नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। मृतकों की पूजा करना हमारे धर्म का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है, बहुत लेटर ऑन ये चीजें जुड़ी हैं 200-400 सालों में। हमारे तो भगवत गीता भी यही कहती है कि प्रेत को पूजोगे तो प्रेत लोग को प्राप्त होगी, पितृ को पूजेंगे तो पितृ, और परमात्मा को पूजेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। सर अब एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत अब आने वाले सवाल हो सकता है कि कंट्रोवर्शियल हो जी। मेरे 2 सवाल है। पहला तो जो ये सोशल मीडिया पे यूट्यूब आप रील्स देखते होंगे, आप भी इंटरेक्ट करते हैं, तो मंत्र बांटे जा रहे हैं सर जी, जिसके खिलाफ मैं भी हूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरी स्टडी रिसर्च कहती है कि मंत्र एक पद्धति के थ्रू ही मिले, किसी गुरु के थ्रू, ज्योतिष के थ्रू, या जो भी पद्धति है उसके फॉलो मिले। मंत्र बांटे जा रहे हैं सर, शादी नहीं हो रही आप मंत्र ले लो, आपका ये नहीं हो रहा है मंत्र ले लो। दूसरा एक जो स्विच वर्ड का आजकल जो एक तोता मैना करके है, अभी ज्यादा मैं बोलूंगा तो हो सकता है कि विवाद हो जाए, पर वो बहुत सारा ट्रेंड चला रखा उन्होंने, जैसे कि कौन वाला एलेक्सा बोल लो। तो सर हमारे 7.5 करोड़ मंत्र है, हम लोग उसके पास ना जाकर ये स्विच वर्ड और ये सब कुछ होता भी है, थोड़ा सा इस पे आपका पॉइंट जानना चाहूंगा मैं। देखिए 2 बातें आपने की है जी। तो पहली तो ये कि जो आजकल मूंगफली रेवड़ी की तरह मंत्र बांटे जा रहे हैं सोशल मीडिया पे रील्स के माध्यम से, वो सही है नहीं है। तो ये मंत्र जप करने वाले कर भी रहे हैं और वो खुद समझते हैं कि उनको कितनी तकलीफ हो रही है। पहली चीज ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं जिम जाऊंगा, मशीन्स वहां पड़ी है, मैं उठाऊंगा और मेरा शरीर बन जाएगा बिना ट्रेनर के, पॉसिबल नहीं है। या सीधा जाके मैं स्विमिंग पूल में कूद जाऊंगा 10 फीट के और मैं तैरना सीख जाऊंगा, बिना ट्रेनर के पॉसिबल नहीं है। इवन छोटी सी चीज साइकिल भी किसी से सीखनी पड़ती है, किसी दूसरे से जी। तो आप तंत्र शास्त्र अपने दम पर कैसे सीख लोगे? ठीक है, मंत्र के विनियोग होते हैं, न्यास होते हैं, ठीक, उसके अंग देवता, उपांग देवता, उनका आवरण पूजन यंत्र का, ये सब चीजें बहुत गहरी चीजें हैं जो प्रॉपर गाइडेंस गुरु के द्वारा ही सीखी जाती है, नहीं तो बहुत बड़े लॉस होते हैं। सबसे पहला लॉस तो ये होता है कि 108 हमारे शक्ति केंद्र हैं शरीर के अंदर जी, ये जब डैमेज हो जाते हैं या मिसबैलेंस हो जाते हैं तो उससे संबंधित रोग हो जाता है। मान लीजिए इस जगह का अगर मेरा खराब हो गया है शक्ति केंद्र, तो मुझे कोहनी से संबंधित कोई ना कोई एक रोग हो जाएगा। टेनिस एल्बो, कई तरह के रोग होते हैं ना, अच्छा। ये बढ़ जाती है या कभी कभी इनके दोनों में फ्रिक्शन होने लग जाता है। तो ये अगर बैठे बैठे हो रहा है, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, सिर्फ कहीं से आपने मंत्र ले लिया तारा का, बगला का, धूमावती का और करने लग गए, और फिर कोई गर्दन में दर्द हो रहा है, किसी कमर में हो रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है, किसी के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, किसी की नौकरी छूट रही है, एग्रेशन सबसे पहले आएगा, गुस्सा बहुत तेज हो जाएगा।
अगर ये मंत्र करने लग जाते हैं। जी और ये गुस्सा उतरेगा अपनी, अगर मैरिड है तो पति पत्नी के बीच में, बच्चों पे और ऑफिस में, और ये जहां भी उतर रहा है वहां आपका ही नुकसान करेगा। तो मंत्र किसी से ऐसे ही लेकर सोशल मीडिया से, रील से नहीं जपने चाहिए, ये गुरु परंपरा से लेनी चाहिए। और गुरु परंपरा भी कौन सी? अगर आप शक्ति मंत्र कर रहे हैं, देवी मंत्र कर रहे हैं तो शाक्त परंपरा से, जी नारायण के मंत्र कर रहे हैं तो वैष्णव परंपरा से, और भगवान शिव की कर रहे हैं तो शिव परंपरा या नाथपंथ से। और ऐसे नहीं कि कहीं से किसी ने लिख दिया कि आप बगला का ये मंत्र कर लो शत्रुओं का नाश हो जाएगा। कोई शत्रुओं का नाश नहीं होगा, हो भी गया तो साथ साथ आप भी मरोगे, दोनों का नाश होगा। क्योंकि शक्ति उतरेगी, वो एक बिना गाइडेड मिसाइल होती है ना, जो कहीं पे भी जाके लग सकती है, उस तरीके से उतरेगी। हो सकता है आपके ऊपर ही लग जाए, बैकफायर हो सकता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे कि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं। जी एक प्रजाति होती है, एक जाति होती है आपके यूरोपियन हिस्सों में, जो सेंट्रल यूरोप से नीचे के हिस्सों में, उसको कहते थे जिप्सी। जिप्सी घुमंतु जाति। अच्छा, हमारे यहाँ जैसे बंजारे होते हैं, हाँ, यारी हाँ, बारी होते हैं, तो जिप्सी जाति के ये स्विच वर्ड्स मंत्र हुआ करते हैं। ठीक है, तो अब ये उनके मंत्र हैं, उनके कुछ एंटिटीज के मंत्र हैं, यानी उनके जो मरे हुए जो लोग हैं ना, किसी के घर के पितृ हैं, किसी के घर के कोई देवता है, इन्वोक करने के, उनको इन्वोक करने के उनके नाम मंत्र हैं। जी जैसे अभी एक निकिता करके भी चलता है कि उसका करोगे तो पैसा दे देगी। तो वो पैसा आपको क्यों देगी? वो तो जिप्सीज की है ना। कुछ और कनेक्शन जुड़ जाएगा नेगेटिविटी का, और कहीं ना कहीं वो चीज आपके ऊपर इतनी हावी हो जाएगी कि आपके जो देवी देवता हैं उनसे आपका कनेक्शन खत्म हो जाएगा। समझ गए जी। जो वर्ण संकरता की बात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में आती है कि अपने वर्ण संकरता को प्राप्त होते हैं, अपने कुल धर्म से च्युत हो जाते हैं। तो कुल धर्म से दूर करने की चीजें ही ये सारी। आप सोचोगे कि फिर मैं मंगलवार को जाके हनुमान जी की भी आरती उतार लूंगा और सीताराम करूंगा, वो काम करना बंद कर देगा। क्योंकि आप नीचे के लेवल पे, नीचे के आयाम, नीचे के जो देवी देवता हैं उनसे आप कनेक्टेड हो गए हैं, तो आपकी बात ऊपर तक जा ही नहीं सकती है, आपकी एनर्जी वहां तक पहुंच ही नहीं रही। वो तो इसी कॉन्वलेक्सार, निकितार, इनमें खत्म हो जाएगी। तो ये कभी नहीं करनी चाहिए। आप सनातन धर्म से हैं तो सनातन धर्म पे कीजिए, या जिस धर्म से भारत में रहने वाले लोग हैं वो अपने अपने धर्म की परंपराओं का पालन करें। और जिप्सीज की परंपराएं हमारे यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, वो उनके लिए ठीक है, वो सारे प्रेत पूजक हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। जो रेड इंडियंस होते थे वो भी प्रेत पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे, लेकिन वो असल में अपने पितरों की पूजा करते थे, उनको इन्वोक करते थे, पशु पक्षियों की आत्माओं तक को अपने शरीर में लाते थे इन्वोक करके। अच्छा, हाँ, जिनके ऊपर बहुत सी मूवीज बनी है, जो ये लाइकन्स होते हैं ना, वेयरवुल्फ वगैरह होते हैं, हाँ। तो वो बेसिकली वहाँ की प्रैक्टिस है, रेड इंडियंस की प्रैक्टिस है कि वो एक भेड़िए की आत्मा का आह्वान अपने शरीर में करते थे युद्ध के समय। तो उनमें वो एक उन्माद आ जाता था, उसको साइकोलॉजी की भाषा में भी एक मानसिक रोग कहते हैं, जिसमें उसको लगने लगता है पेशेंट को कि मेरे अंदर भेड़िए की आत्मा आ गई है, हालांकि आती नहीं है, उसको लगने लग जाता है। ये सब वहीं से शुरू हुआ था। तो अब कल को मान लीजिए कोई सोशल मीडिया रील्स में वो भी चालू कर दें, ठीक है, और हमारे जो छोटे छोटे नए लड़के लड़कियां हैं जो ये सब रील्स देख के धर्म सीख रहे हैं, रील्स को देख देख के अपने अध्यात्म को निखारने की कोशिश कर रहे हैं, या तंत्र सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बुक्स वगैरह स्क्रिप्चर से कोई मतलब नहीं है। बुक्स तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाके सीखना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो लोगों को यही नहीं पता कि परिक्रमा कैसे करते हैं मंदिर की। या जैसे आप देखेंगे कि अपने गोवर्धन जी हैं, जी गोवर्धन जी की परिक्रमा में आप जाके देखिए, पैदल चलने वालों ज्यादा तो रिक्शा और ऑटो रिक्शा हो चुके हैं। तो ऑटो रिक्शा और रिक्शा से जो परिक्रमा कर रहे हैं उनको यही सब कॉन्वलेक्सा करनी पड़ेगी, तो बचा क्या उनके पास? ये सब मंत्र थोड़ा ना बचे, वो फ्लेक्सिबल बना लिया हमारे हिसाब से, हमारे कंफर्टेबल के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। वचन ये है, शास्त्र की आज्ञा ये है कि जब आप कहीं परिक्रमा करने जाएं, चाहे वो देवस्थान हो, देव तीर्थ हो, या कोई पर्वत हो, या नदी हो, जैसे नर्मदा जी की परिक्रमा की जाती है, तो आपकी गति इस प्रकार से होनी चाहिए जैसे 9 महीने की गर्भवती स्त्री अपने गर्भ को संभालते हुए धीमे कदम से चलती है, उस मंथर गति से चलते हुए, और तत्संबंधित जो देवी देवता या ईश्वर या इष्ट है आपके जहां परिक्रमा कर रहे हैं उनका सतत नाम जप करते करते, चुपचाप मौन रहते हुए, मन में नाम जप करते हुए वो परिक्रमा की जानी चाहिए, तो पूरा फायदा होता है। और कोई करना चाहे इस बताई हुई विधि से एक परिक्रमा करके देख ले गोवर्धन जी की, यानी मौन रहे, उस गति से चले जैसे 9 महीने की गर्भवती मां चलती, धीरे 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 धीरे, और भगवान कृष्ण का नाम मन ही मन लेता रहे, और गर्दन नीचे रखे और परिक्रमा पूरी करे। एक परिक्रमा से जिस मनोकामना से गए थे निश्चित रूप से पूरी होगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप वहां खाते पीते जो दिख गया खाने की चीज वो खा ली, लस्सी दिख गई लस्सी पी ली, फिर थोड़ी देर बाद दूध दिख गया दूध पी लिया, ठीक है,
और फिर भाग रहे हैं, कभी वो उसमें ऑटो में बैठ रहे हैं, कभी उतर रहे हैं, और फिर दृष्टि आपकी चारों तरफ रहेगी तो हर गलत चीज, मतलब अच्छी चीज। इनका आपका जो श्लोक बताया आपने, उनका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन एक जगह होना चाहिए, फोकस हमारा रहना जी। चाहिए, उसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। क्रिया का महत्व है, कंसंट्रेशन, लेकिन क्रिया से पहले भाव का महत्व है। भाव का महत्व है। भाव आपका अगर गलत है, मंदिर में जाकर भी अगर आप सुंदर स्त्री को ढूंढ रहे हैं और देख जी रहे हैं, आपकी आंखें युवाओं की अगर ढूंढ रही है आंखें, जी, तो उसका वो भाव देखा जाएगा, उसकी क्रिया नहीं देखी जाएगी कि सुबह 4 बजे उठ के मंदिर आ गया ना। इससे अच्छा तो अपने घर बैठे, अगर भाव ही शुद्ध नहीं है तो मंदिर आने का ही कोई कारण, कोई रीजन बचता ही नहीं है। पहले भाव शुद्धि होनी तो चाहिए। सर जैसे कि आपको भी 10 से 15 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी की लाइन में, है ना? 20 साल से ऊपर हो चुका। 20 साल से ऊपर हो गए, जी, सॉरी। जी। तो आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस आते होंगे। तो ये जो लोअर वाइब्रेशनल के पास कोई आदमी डाइवर्ट हो गया हो और फिर वो आपके पास आया हो कि सर जी थोड़ा सा देख लीजिए कि ऐसा बिल्कुल, कुछ केस। बहुत आ रहे हैं इन दिनों, तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, तो इन एक दो दिनों केस थोड़ा शेयर करिए सर हमारी ऑडियंस के साथ भी। देखिए, अभी एक केस इस प्रकार से आया था कि एक फैमिली आई और उस फैमिली में 3 लोग आए थे, मतलब माता पिता जी और बच्ची, और तीनों मुझसे सेपरेटली मिलते हैं, मतलब बाहर वेटिंग में तीनों बैठते हैं, 1 बाय 1 मेरे पास रूम में आते हैं, जहाँ मेरी साधना कक्ष है, मैं वहीं अच्छा वहीं बुलाता हूँ। अच्छा तो एक के बाद एक आते हैं हमारे, हम जहाँ बैठते हैं गद्दी पे। सबसे पहले पिताजी बोलते हैं कि साहब मेरे अंदर हमारे घर के पितर आते हैं, खुद में सवारी आती है, तो ये बने रहने चाहिए, कुछ ऐसा उपाय करें। और वो दोनों जो बाहर बैठी हैं, मेरी पत्नी और मेरी बच्ची, उनमें भी कोई चीज़ आती है, वो गलत है, उसको आप भगा देना। अरे ठीक है, आने दीजिए, चेक करते हैं। फिर माता जी आती है, यानी इनकी पत्नी आती है, धर्म पत्नी, वो आके कहती है कि मेरे अंदर फलानी देवी आती है। कोई एक देवी का नाम लिया जो अपने कोटा बूंदी साइड में बड़ी फेमस देवी अच्छा है, बहुत बड़ा स्थान है। तो बोले वो देवी मेरे अंदर आती है। तो मैंने कहा वो कोटा बूंदी से आप में जयपुर में क्यों आ जाती है? ठीक है, चलो मजाक किया उनके साथ में। तो बोले ये देवी आती रहनी चाहिए और प्रबलता से आनी चाहिए, और इनका इलाज करो, इनमें गलत चीज़ है, मेरे पति में और मेरी ओ, बेटी में। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। फिर बेटी आती है, बेटी आती है तो उसमें तुरंत आवेश आने चालू हो जाते हैं। पहले, पोजीशन जिसे हम कहते हैं, हाँ, पोजीशन। पोजीशन कहते हैं जिसे। तो कभी उसमें आदमी की आवाज़, कभी बच्चे की, कभी किसी बूढ़ी औरत की रोने की, ऐसे करके 5 अलग अलग आवाज़ें उसमें आती हैं। 5 अलग अलग एंटिटीज। 5 एंटिटीज उस बच्ची में थी। वो होगी कोई 15-16 साल की लड़की। अच्छा और वो कहती है कि ये सब सही है, उन दोनों में बहुत गलत चीज़ है, वो चले जाएंगे तो हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी, जो भी उनके अंदर समस्या है, और मेरी वाली जो शक्ति है ये मेरे अंदर बनी रहे और कंट्रोल में आ जाए, कुछ ऐसा कीजिए। बड़ा कंफ्यूजन तीनों ही लोग ये जो लोअर वाइब्रेशन वाली एंटिटीज हैं, अच्छा इनको पूज रहे थे, भज रहे थे, इनको अपने शरीर को इनको समर्पित कर रखे थे कि आप मेरी बॉडी को यूज करो, इसमें रहो, भोग ग्रहण करो, खाओ पियो, आनंद करो, हमारे काम करते रहो। काम क्या करते हैं? छोटी मोटी चीजें उनको बता देते हैं कि ये होने वाला है, इंट्यूशन जैसे। इंट्यूशंस देना, या कोई आया है जैसे तो उसको बता देते हैं कि साहब इसकी जॉब नहीं लगेगी, इसको मना कर दो, या इसकी लग जाएगी। तो इतने में ये हो जाता है कि साहब बहुत बड़ी जगह है, माता जी आती है, पितर आते हैं। तीनों के साथ समस्या थी, और हर एक बाकी 2 की समस्या को दूर करना चाहता था और खुद की समस्या को एज इट इज रखना चाहता था। तो ऐसी जनता बहुत आ रही है, मानने को तैयार नहीं है कि मेरे साथ समस्या है, वो ये सोचते हैं कि नहीं ये जो है वो होना चाहिए। ऐसे ही मेरे एक मित्र हैं, उनको तकरीबन 30 साल हो चुके हैं, छोटी सी उम्र में, बचपन में उनके साथ कोई चीज़ लग गई थी। लग गई तो कोई बड़ी भारी चीज़ थी, 500-600 साल पुरानी कोई शक्ति थी। ओहो। और वो शक्ति थी वास्तव में, मतलब कोई गलत चीज़ नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में भूमिया जी होते हैं, जुझार जी होते हैं, काफ़ी होते हैं ना, तो भूमिया जी या जुझार जी इनमें से कोई एक शक्ति थी। तो उनकी कृपा हुई थी उसके ऊपर, किसी कारणवश, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण, पिछले जन्म के संबंधों के कारण कोई कृपा कर दी। अब इन्होंने क्या किया कि उसको चेक करने के लिए एक स्थान है, वहाँ बड़े कोई तांत्रिक थे, कोई बुजुर्ग, उसके पास चले गए। तांत्रिक को ये लगा कि ये तो बच्चे को लेके आए हैं इसके माता पिता, तो इसके पास जो शक्ति है इसको मैं रख लेता हूँ, ठीक है। तो तांत्रिक ने ऐसी कोई क्रिया की कि उसको मैं बांध कर अपने पास रख लूँ, इनको बोल दूंगा इलाज हो गया, जाओ। अब वो जो शक्ति थी सामने वाली, वो इतनी पावरफुल है कि 600 साल पुरानी शक्ति 600 साल से लगातार पूजी जा रही है अपने गांव क्षेत्र में, काकड़ क्षेत्र में, बहुत बलशाली थी वो। तो उसने क्या किया, उसने कुछ भी नहीं किया, उस तांत्रिक के सामने खुद को प्रकट कर दिया। तो 30-35 फीट के बड़े लंबे चौड़े एक क्षत्रिय योद्धा प्रकट हुए, हाथ में तलवार लेके, 30-40 फीट की उन्होंने अपना शरीर विकराल कर लिया। तो इससे ये आदमी डर गया बुरी तरीके से, तांत्रिक, और डर के बेहोश हो गया, और कुछ 10-15 दिन बाद में वो मर भी गया था। लेकिन उससे हुआ ये कि वो जो चीज़ थी, यानी वो जो शक्ति थी, वो शक्ति छिड़ गई।
परेशान हो गई। इसने मरते मरते कुछ ऐसी क्रिया की थी तांत्रिक ने कि ना तो वो बाहर निकल पा रही है, ना वो उसमें पूरी तरीके से आ पा रही है। अब 30 साल हो गए उसको इलाज कराते हुए, ना तो वो उसको सामने प्रकट हो रहे हैं, ना पूरी तरीके से शरीर में आ रहे हैं और ना बाहर जा रहे हैं। कभी कभी भर भी जाते हैं, हम भी जैसे कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, तो आ जाते हैं तो उनके जबड़े भिज जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। दांत एकदम इतनी इतनी तेज वो दांत को आपस में उनको जबड़े को कर लेते हैं कि उनके खून आने लग जाते हैं दांतों में से। तो ये सब आपने आंखों से देखा है सर? इस तरह के मतलब सैकड़ों तो नहीं बोलूंगा, हजारों केस हम देख चुके हैं। सामने की सामने ऐसा हाँ, होता है बिल्कुल बात होता करते करते ही? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। और जैसे सांप रेंगते हुए जाता है, ऐसे वो इस तरीके से हाथ पकड़ के और रेंगने लग जाते हैं जब उनमें वो शक्ति आती है। ये उनके अंदर बाकायदा होता है और दांत इतनी तेज आपस में करते हैं कि उनके खून आने लग जाते हैं दांतों में से। ये प्रैक्टिकली आंखों के सामने होती है और बड़ी मुश्किल से उनको फिर शांत करना पड़ता है, तो अभी तक उनका इलाज नहीं हुआ। तो जो इन चीज़ों को पूजेंगे, इनसे टच में आएंगे, या किसी के पास ये चीज़ें हैं, मान लीजिए कोई फलाने मंदिर में भैरू जी आते हैं, भूमिया जी आते हैं किसी के शरीर में, अगर आप वहाँ जाने लग गए तो आपकी ज़िंदगी खराब होनी तय है। पूजा पाठ हमेशा जो हमारे मूल देवी देवता हैं, पंच ब्रह्म जिनको कहते हैं, यानी गणेश जी की, या गणेश जी के कोई अवतार हैं तो उनकी, तो अवतार तो आप समझते ही नहीं है लोग, क्योंकि जो संप्रदाय है गणपत्य संप्रदाय वो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है, सौर संप्रदाय भी विलुप्त हो चुका है। तो भगवान सूर्य की, ना सूर्य नारायण की पूजा, या फिर श्री हरि विष्णु की, या शिव जी की, या माता की पूजा, शक्ति की, दुर्गा की पूजा, इन 5 ब्रह्म की, यानी ये जो ब्रह्म के 5 स्वरूप है, इनके अलावा किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। आप करेंगे चाहे वो कोई भी लोग देवी देवता हो, आप वहीं बंध के रह जाएंगे। तो सर बैक टू और केसेस की, आप जो केस बता रहे थे जो तीनों अपना है फैमिली अलग अलग बताए, तो उनको आपने कैसे ट्रीट किया फिर? तीनों को एक साथ बैठा के उनमें से बाहर निकाला सबको। अच्छा। हाँ,